प्रियंका जी की जीत तो नहीं हो पाएगी, जीतेंगे तो मोदी। कोई भी अगर लड़ेगा तो जीतेगी भाजपा ही। कि पार्टी के रूप में जो मोदी जी ने पूरे देश में अपने संसदीय क्षेत्र में जो काम किया है, जनता इसको वर्षों वर्षों तक नहीं भूल पाए। एक तरफा जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी आदरणीय मोदी जी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उसी के साथ ही साथ बनारस की सीट 2014 और 2019 से तब हाई प्रोफाइल हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़कर रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। इसके बाद से इस सीट की चर्चा लगातार होती रही है और एक बार फिर सुगबुगाहट यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है और अंदर खाने से ऐसी खबर भी मिलती जाती है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ बनारस के इस मैदानी इलाके में सुबह का वक्त है, चाय की अड़ी पे तमाम लोग जुटे हुए हैं। बनारसी काशीवासी अपने अंदाज में अपने ही अनूठे तरीके से सुबह की शुरुआत करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। बताइए, अगर बनारस जैसा कि हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, प्रधानमंत्री जब से यहाँ चुनाव लड़े हैं, क्या मान रहे हैं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो किस तरह की सोच, किस तरह के मतदाता के नाते आप लोग सामने आएंगे? अपना नाम पहले। मैं विजय कपूर। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इतना बनारस में काम कर दिया है और पूरे देश में उन्होंने इतना काम कर दिया है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रियंका जी के आने से थोड़ा सा पूर्वांचल में कांग्रेस को हलचल मिलेगी, बाकी प्रतिस्पर्धा वाली बात कहीं नहीं है। एक तरफा जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी आदरणीय मोदी जी की। भारी मतों से एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो काशी की जनताओं के साथ है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं तो क्या लड़ाई रोचक होगी, क्या लड़ाई कांटे की होगी? अपना नाम। लड़ाई कांटे की तो, मैं रविंद्र गहरी, लड़ाई कांटे की तो नहीं होगी, लेकिन हाँ रोचक हो जाएगी और अच्छा लगेगा लोगों को, माहौल एक अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रियंका जी की जीत तो नहीं हो पाएगी, जीतेंगे तो मोदी। और मोदी जी जो यहाँ वर्क उन्होंने किया है, जो यहाँ काम किया है, देश विदेश में भी काम किया है, तो उनके मुकाबले प्रियंका जी तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये लड़ाई अच्छी लगेगी, लोगों को एक माहौल अच्छा मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नतीजा लोगों ने पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो शिकस्त उनको मिल सकती है। अपना नाम बताइए और क्या लग रहा है कि इतना आसान मुकाबला होगा? भाजपा को यहाँ जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ते हैं या कोई और चुनाव लड़ता है, क्या दोनों में फ़र्क होगा? विनोद जायसवाल प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो पहली बात तो प्रधानमंत्री ने यहाँ इतना विकास किया है वाराणसी के लिए, देश के लिए, कि उनको हराना तो नामुमकिन चीज़ है। हाँ, प्रियंका के आने से थोड़ा सा सरगर्मी यहाँ बढ़ जाएगी और चुनाव में लोगों का आनंद ज़्यादा आएगा और जीतेंगे तो मोदी ही, और वही जीते रहेंगे, वही इसी से बनारस का विकास भी होगा। एक संभावना यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या प्रियंका गांधी की जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं? क्या कि भाजपा या काम के नाम पर कोई भी यहाँ जीत सकता है, प्रधानमंत्री अगर नहीं यहाँ से लड़ते हैं तो? प्रधानमंत्री नहीं लड़ेंगे तो थोड़ा भाजपा का नुकसान होगा, लेकिन जीतेगी तो भाजपा ही। कोई भी अगर लड़ेगा तो जीतेगी भाजपा ही, क्योंकि योगी जी का पूरा ध्यान वाराणसी पे है और विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हर हफ्ते योगी जी यहाँ आते हैं, ध्यान देते हैं, हर चीज़ों पे पूरा कार्य चल रहा है, इसलिए जो है पूरी संभावना भाजपा के जीतने की है और जीतेगी भाजपा ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस से नहीं भी लड़ते हैं तो लोगों ने ये कह दिया है कि भाजपा ही जीत जाएगी, काम इतना ज़्यादा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का खास फोकस बनारस को लेकर है। तो क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी के लिए बनारस की लड़ाई शिकस्त देने वाली होगी? जानबूझ के अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो यहाँ से लड़के ख़त्म कर सकती हैं? पहले अपना नाम बताइए। नहीं, शिकस्त तो नहीं दे सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत असर डाल सकती है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इनको 5 साल ट्रेनिंग करना होगा, तब ये चुनाव में उतरे और तब निखार आवेगा, तब चुनाव का आनंद मिलेगा। अभी फिलहाल 5 साल लगेगा। मोदी सरकार सिर्फ 5 साल और चलेगा, उसके बाद कोई ना कोई सरकार बदलना ही बदलना है, चाहे वो कांग्रेस आवे चाहे कोई आवे, भविष्य बताएगा।
नहीं तो क्या प्रियंका गांधी के नाम की जिस तरह से चर्चा हो रही है बनारस में, तो क्या आप लोग चाहते हैं क्या लड़ाई यहाँ हो, और अगर होती है तो क्या हार जीत इतनी आसान होगी? भाई कोई भी महिला अगर चुनाव लड़ती है और खूबसूरत हो तो चर्चा में आ ही जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी कांग्रेस को 5 साल और लगेगा। मतलब आपका कहना ये है कि उनकी खूबसूरती और उनको देखने की चाहत लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेगी? क्या बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, एकदम सही। और बाकी हार जीत का क्या लग रहा है? तो बनारस में भाजपा के अलावा तो कोई नहीं आएगा अभी फिलहाल 5 साल और। 5 साल तक ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि अगर कोई भी बनारस से लड़ता है, प्रधानमंत्री लड़े या उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर कोई भी बनारस से चुनाव लड़ता है, जितना ज़्यादा काम हुआ है, तो क्या प्रियंका गांधी को भी शिकस्त मिल सकती है? ये कितना आसान मुकाबला मान रहे हैं? पहले नाम बताइए। देखिए, मैं सुशील टंडन। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ इतना विकास का कार्य किया है कि जनता उससे जितना सोची थी उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ की जनता तो शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है, और भाजपा को हराने में अभी इनको 5 साल और समय सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो प्रियंका लड़े या कोई लड़े, लड़ाई थोड़ी टफ हो सकती है लेकिन आएगी तो भाजपा ही, और प्रधानमंत्री के पद पर वही आसीन होंगे। यही मांग है और चाहती भी है जनता कि प्रधानमंत्री जी अभी 5 साल और रहें। प्रधानमंत्री 5 साल और रहें, बनारस के सांसद चुने जाएं, ऐसा लोग मान रहे हैं। लड़े चाहे प्रियंका गांधी या जो भी कद्दावर नेता, जीत क्या सुनिश्चित है? पहले नाम बताइए। महेश गुप्ता। और रह गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, वो लड़ें तब भी कोई बात नहीं है, वो तो जीत सुनिश्चित है। अगर उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई भी लड़े तब भी जीत भाजपा की है, क्योंकि विगत 9 वर्षों में 10 वर्षों में भाजपा की पार्टी के रूप में जो मोदी जी ने पूरे देश में अपने संसदीय क्षेत्र में जो काम किया है, जनता इसको वर्षों वर्षों तक नहीं भूल पाएगी। इसलिए जीत तो भाजपा की सुनी। मतलब ये माना जब बनारस समस्या मुक्त हो गई है, समस्या विहीन हो गई है, बनारस में कोई समस्या नहीं है, काम इतना ज़्यादा हो गया है, उस बनारस काशीवासी एकदम खुश हैं? खुश हैं, लेकिन समस्याओं की बात करेंगे, समस्याएं अभी बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं बताइए। सबसे बड़ी यातायात की समस्या है, ये बहुत विकट समस्या है। यातायात यहाँ मेन शहर के अंदर इतना ज़्यादा दुभर हो गया है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है, उसका विकल्प नहीं हो पा रहा है। और दूसरी समस्या है यहाँ के लोग पान खाकर थूकने वाली, चलती गाड़ी से इतने साफ़ सुथरे सड़क पर लोग थूक देते हैं। उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें। हाँ, साफ़ सुथरी सड़क पर न थूके, थूकने के लिए जगह बनी है, नाली बनी है, वहाँ थूके, यही बड़ी समस्या। यही समस्या है और कोई समस्या किसी तरह की नहीं है? छुट्टा पशुओं की समस्या हो या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो या चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, छुट्टा पशु वगैरह भी, ये सब सही चाहिए, इन पर भी बहुत ध्यान दे रहा है। काफ़ी बंदर उत्पात मचाते रहे हमने गलियों में, अब काफ़ी महीनों से ये कम हो गया है, बंदर अब कम दिख रहे हैं। हाँ, लगभग समझ लीजिए कि समस्याओं से हम लोग बहुत मुक्त हो चुके हैं। थोड़ी बहुत समस्या है तो उसको तो समस्या ज़िंदगी भर लगी रहेगी, आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक लगा रहेगा। हमारे साथ और भी यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मान रहे हैं कि जीत हार यहाँ पे पहले से तय हो चुकी है, प्रधानमंत्री लड़े या उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला भाजपा का नेता लड़े, प्रियंका गांधी नहीं जीत पाएंगी बनारस से? ये कोई नहीं कह सकता कि कौन जीते कौन हारे, अलग बात है। और रही प्रियंका गांधी की वाली बात, तो लड़ें अच्छी बात है, लेकिन मोदी ही आगे आएंगे। जो विकास की बात चल रही है, आज देखिए इतिहास उठा देख लिए, कल बनारस क्या था, बनारस क्या हो गया है। मोदी संसदीय क्षेत्र भी थे, जितना विकास इंडिया में बनारस में भी है, इतना गुजरात में भी होगा नहीं मालूम है, लेकिन बनारस बहुत भी है। मंदिर ले लीजिए, रोड ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, स्टेशन ले लीजिए, काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। योगी भी काफ़ी कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, क्या लड़ाई इतनी आसान है? क्या मान रहे हैं, लड़ाई इतनी आसान है बनारस में? नहीं, लड़ाई तो आसान है इस समय, क्योंकि मोदी जी के आगे प्रियंका जी का कुछ नहीं चल पाएगा। और प्रियंका जी का स्वागत है बनारस में, चूँकि बनारस ने उन्हें चॉइस किया तो बहुत अच्छा काम किया, कि जो कि बनारस के लिए ये सम्मान की बात है। और प्रियंका जी ये चुनाव तो लड़ेंगी, पर रोचक हो जाएगा चुनाव।
प्रियंका जी के आने से आम मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सोए हुए कांग्रेसी हैं वो जग जाएंगे, वो वर्क करेंगे। उनके आने से कांग्रेस लोग में जागृति आ जाएगी, लेकिन बाकी मतदाताओं पर उनका कोई असर नहीं है, क्योंकि भाजपा मोदी जी ने यहाँ इतना जो वर्क काम किया है उसके बनस्पत प्रियंका क्या कोई भी आके लगा ले वो जीतेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ काशी के बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के वो लोग जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद एक बार फिर से तीसरी बार बनारस चुनाव लड़ते हैं या भाजपा का कोई भी नेता बनारस से चुनाव लड़ता है तो जीतेगा तो भाजपा ही या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। हालांकि प्रियंका गांधी के लड़ने से चुनाव रोचक जरूर हो जाएगा और इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जागृति, एक नई ऊर्जा जरूर देखने को मिलेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी न्यूज़। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।